छत पर से सो रहे थे, माना किए कि नहीं ले जाइए, जबरदस्ती लेके चल गए। मुखिया है, तरह तरह के फैसला करते रहते हैं। किसी के पक्ष में होता है, किसी के न पक्ष में होता, नाराज भी हो जाते हैं। तो वही आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, MA न्यूज में स्वागत है। आज मैं भेड़गांव पंचायत में मौजूद हूँ। यहाँ एक घटना हुई थी 5-6 महीना पहले, जो एक बच्चे को डुबो करके हत्या कर दी गई थी, ऐसा उनके परिवार वालों को आरोप है। और हम उसी गांव में मौजूद हैं और अभी तक यहाँ उनके परिवार वालों को आरोप है कि कोई प्रशासनिक कार्रवाई भी नहीं हो चुकी है। चलिए उनके माता पिता से हम बात करते हैं, आखिर मामला क्या है। तो बने रहिए MA न्यूज के। मेरा बेटा घर में खेल रहा था, बोला के लेके गया। कौन लेके गया? जयसूरी के बाहर, जयसूरी विजेंद्र की बेटी और उसका भतीजा उम्र छत पर से सो रहे थे, माना किए कि नहीं ले जाइए, तो ये जबरदस्ती लेके चल गए। क्योंकि हम लोग मुखिया है, तरह तरह के फैसला करते रहते हैं। किसी के पक्ष में होता है, किसी के न पक्ष में होता, नाराज भी हो जाते हैं। तो वही ज़मीन के लेके 1.5 साल पहले धर्मेंद्र से बात विवाद बगझक हुई थी हमसे। अब हमको नहीं पता था कि छोटा सा मैटर को लेके मेरे बेटा के लोग टारगेट में। उसी दरमियान सब पूजा पाठ किए और जयसूरी नाम के जो धर्मेंद्र के जो लड़का हुआ, हमारे बेटा को नहला फुसला के ले गया गया। क्योंकि बच्चा जाता था कोई बात नहीं, वो 18-19 वर्ष का लड़का था, वो ले गया नदी में। हम लोग कोई भी परिवार के सदस्य के मालूम नहीं था कि हमारे बेटा नदी में गया। कलश इसको हाथ में मेरे बेटा को दे दिया गया, जैसी नदी के छोर पर गया। मना कर रहा कि हम नदी में कभी आज तक नहीं हिले हैं। मम्मी पापा दादा इसे बहुत लेकिन डांटते हैं, मारते हैं, चलते हैं, हम लोग नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी यानी उसको पूर्ण रूप से सिखा पढ़ा के भेजना के लोग काम किया। मेरा बेटा के ऊपर से जबरदस्ती ले जाने का ही काम किया। और जैसे ही नदी में नहीं जा रहा था, फिर भी उसको कलश दिया गया। जैसे वो आगे पैर बढ़ाया, पीछे से धक्का दिया गया। कलश नहीं थी, मेरा बेटा पानी में गिर गया। वो बुझा रहा है, वहीं पर लड़का वो खड़ा होकर पी रहा है। मेरा जो बेटी थी छोटी छोटी, बोल रहा है कि मेरा भैया डूब रहा है, इसको बचा लो। लेकिन बोल रहा है कि खेला कर रहा था। अगर वो लड़का चाहता, अगर नहीं साजिश रहती, अगर वो लड़का चाहता तो बचा सकता था। लेकिन साजिश के तहत मिले गया और मेरा बेटा को ढकेलने का काम किया नदी में। उसी दरमियान जब तक वो बैठ नहीं गया नीचे, जब तक वहाँ से वो हटा भी नहीं। महिला भी थी गांव का, पानी छूने के लिए इंतज़ार कर रही थी। क्योंकि लंबा सा हमारा जैसे नौजवान जो खड़ा नदी के तट पर रहे, तो कोई भी महिला नहीं जा पाए। इंतज़ार करे कि आदमी कखनी हटता है ताकि हम जाएं। लेकिन जब डूब गया तब जाके वहाँ से हटा। फिर उसके बाद मेरा बेटी बोली कि तू मत जा, हमारे भैया डूब गया है। क्या है, कैसे डूब गया? सही कि जयसूरी नाम के लड़का था, लेके आया था हम लोग क्या, और भैया के ठेल दिया और पानी के नदी में अंदर रह के बाहर नहीं निकला। और इसी के लेके हम लोग खोजबीन बहुत पहले हम लोग किए, यहाँ तक कि श्याम रजक जी,
रामकृपाल जी, गोपाल जी, बहुत सारे मंत्री जी लोग जिस दिन हमारे बेटा को डूबा उस दिन लोग पहुँचे, मीसा भारती जी सब लोग पहुँचे, लेकिन मेरा बेटा नहीं मिल पाया। सुबह 8 से 9 के बीच में आपको उधर जो चामचल की तरफ जो जाते हैं नदी, उधर छलाया हुआ था। वहीं के कुछ गांव वाले ने बोला कि 1,10,11 तो लोग ये भी पता था कि मुखिया जी का बेटा है। जैसे छाना और हम लोग के सूचित किया, हमको तो लगता है कि प्रशासन सोया हुआ है कि इस पर कार्रवाई करना नहीं चाह रहा है कि पैसा लेके बैठ गया, क्योंकि 6 महीना से जिनका केस चल रहा आज तक उसका घर पर न जाँच है, उन्होंने पूछा न ही कुर्ती जब्त हुई, न छापेमारी हुई। आखिर क्या आप लोग जांच कर रहे हैं प्रशासन कि जिस तरह से मेरा बेटा डूबा है उस तरह से आप लोग का बेटा डूब जाता है, आप शांत बैठे हुए रहते हैं। साजिश की तरह आप लोग के बेटा की अगर डुबा दिया जाता तो आप लोग तो शांत नहीं बैठते हैं। एक छोटा सा तो एक पद वाला है का बिगाड़ लेगा। इसी अनुसार अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं किया गया है। प्रशासन के बाहर लगाते हम लोग फंस गए हैं। इसलिए मेरा बेटा तो लोग के वापस नहीं आने जा रहा। लेकिन क्या चाहते हैं कि इंसाफ हम लोग को मिले, थाना के द्वारा भी मिले, जो भी लोग मंत्रीगण में आए थे वो भी लोग आगे किया जाए। जी, हम इतना ही चाहते हैं। इंसाफ के साथ साथ जो इस तरह से मैटर जो घिनौना खेल चल रही है पॉलिटिक्स में, इस पर सरकार को लगाम होनी चाहिए अपने प्रशासन के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से लोग को। क्योंकि मेरा बेटा तो चला गया और आगे किन्हीं का बेटा इस तरह से साजिश के लपेट में ना आए, इस पर सरकार से डिमांड करते हैं। और हमको इंसाफ चाहिए सरकार से। अगर नहीं इंसाफ देंगे तो हम भी आगे बढ़ने के लिए हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हम कानूनी प्रक्रिया से चलना चाहते हैं।